अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सोशियोलॉजी 101 का लेसन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ये मिड टर्म का सिलेबस है, ठीक है। लेसन नंबर 1 से लेके 18 तक ऑलमोस्ट मिड टर्म का सिलेबस होता है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो भी हैंडआउट्स है उसमें मिड टर्म का सिलेबस 1 to 18 है, और उससे ऑनवर्ड 45 तक जो लेक्चर्स है वो फाइनल टर्म के पेपर में आते हैं। तो हम आज लेसन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे सोशियोलॉजी का, द ओरिजिन्स ऑफ सोशियोलॉजी। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन है। सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ, ग्रुप एंड सोसाइटीज़। यानी इंसानों का रहन सहन, उनकी सोशल लाइफ, उनका उठना बैठना, आना जाना, किस सोसाइटी में वो सरवाइव कर रहे हैं, कहाँ पे रह रहे हैं, उस सब को हम किस चीज़ में कंसीडर करते हैं? सोशियोलॉजी। यहाँ पे हमारे पास है, देयर वाज नो सोशियोलॉजी एज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन बिफोर द एडवेंट ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी से पहले यहाँ पे कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी कंसेप्ट नहीं था सोशियोलॉजी के बारे में। उस वक्त के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास मिडल में 19th सेंचुरी का यूरोपियन सोशल ऑब्जर्वर बिगेन टू यूज साइंटिफिक मेथड टू टेस्ट देयर आइडियाज़। यूरोपियन जो साइंटिस्ट थे, सोशल ऑब्जर्वर्स, उन्होंने साइंटिफिक मेथड्स के ज़रिए मुख्तलिफ टेस्ट करने शुरू किए ताकि वो सोशियोलॉजी के बारे में कुछ बता सके, उसके बारे में ऑब्ज़र्व कर रहे थे। उन्होंने डेवलपमेंट की, जो है ना, सोशियोलॉजी की डेवलपमेंट के लिए कुछ टेस्ट किए थे। यहाँ पे हमारे पास है, इट लुक्स दैट 3 फैक्टर्स लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। यहाँ पे हमारे पास 3 फैक्टर्स है जो कि सोशियोलॉजी की डेवलपमेंट के बारे में बताए। सबसे पहले है हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। द सेकेंड वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी वॉज इम्पेरियलिज्म एंड सक्सेस ऑफ नेचुरल साइंसेस जितने भी थे। ये 3 स्टेप्स सबसे पहले हमारे पास है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बाय द मिड 90th सेंचुरी यूरोप वॉज चेंजिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू फैक्ट्री प्रोडक्ट। यूरोप में 19th सेंचुरी में जो है ना चेंजेस आनी शुरू हुई। एग्रीकल्चर से उन्होंने अपना बिजनेस, उनका जो भी काम वगैरह था, प्रोडक्शन, वो फैक्ट्री की तरफ कर दी। मतलब पहले लोग खेती बाड़ी करते थे, एग्रीकल्चर में जितना मुख्तलिफ फल वगैरह उगाना, अनाज और ये सब, इससे कारोबार उनका होता था। इससे उसको बेच के उनके पास पैसे आते थे, मुख्तलिफ उनका बिज़नेस ही होता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फैक्ट्रीज़ की तरफ अपनी प्रोडक्शन शुरू की। यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी इंडस्ट्रीज़ की तरफ जो है ना उनका ध्यान बढ़ता गया। देयर वॉज इमर्जेंस ऑफ न्यू ऑक्यूपेशंस एज वेल एज न्यू एवेन्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट अवे फ्रॉम द लैंड। यानी ज़मीन से हट कर उन्होंने जो है ना, यानी जिस तरह वो काश्तकारी वगैरह करते थे तो उनके लिए मेन बिज़नेस यही एग्रीकल्चर था। लेकिन उसके बाद उन्होंने फैक्ट्रीज़ बनानी शुरू की, उसमें उन्होंने अपने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स वगैरह स्टार्ट किए। यहाँ पे था कि पीपल्स जो है ना वो सिटीज़ की तरफ जाना शुरू हुए अब जॉब्स वगैरह के लिए। ज़ाहिर सी बात है, अगर पहले लोग एग्रीकल्चर पे ध्यान देते थे, सबकी अपनी ज़मीनें वगैरह, और जिनकी नहीं भी थी तो वो बाकी किसी के साथ जो है ना काम वगैरह करते थे, वहीं से अपना जो है ना रोज़ी रोटी के लिए लगे रहते थे। अब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई तो फैक्ट्रीज़ की तरफ लोगों का ध्यान शुरू हुआ, और लोग रूरल यानी इससे अर्बन एरियाज़ की तरफ आना यहाँ पे सिटीज़ की तरफ जो है ना सर्च ऑफ जॉब्स के लिए आना शुरू हुए। यहाँ पे है, पुल एंड पुश फैक्टर्स वर इंस्ट्रूमेंटल इन सच माइग्रेशन करनी स्टार्ट। बहुत से लोगों ने माइग्रेशन स्टार्ट की सिटीज़ की तरफ। यहाँ पे अल्टरनेटिव्स टू हिंस पीपल गॉट पुश to look for new places where the urban industrial places with new jobs opportunities provided a pull to the same population. अब इंडस्ट्रियल प्लेसेस जितनी भी थी, जहाँ पे इंडस्ट्रीज थी यानी अर्बन एरियाज़, अब ये शहरों में थी ये सब, तो लोग रूरल एरियाज़ से अर्बन एरियाज़ की तरफ माइग्रेट करना शुरू हुए। वहाँ पे उन्हें न्यू जॉब्स मिल रही थी, उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, तो वो अपनी वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए सिटीज़ की तरफ आना शुरू हुए। न्यू प्लेसेस, देयर आर एनोमिटी, क्राउडिंग, पुअर्टी। सही है, अब नई जगह पे हमारे पास यहाँ के क्राउडिंग, जो बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना शुरू हुए, माइग्रेट करना शुरू हुए, तो ये क्राउडिंग स्टार्ट हुई। टाइज टू द लैंड to the generation that have lived before them and the ways of their life was abruptly broken. पहले वो जिस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे थे वो मुख्तलिफ थी, अब
जब यहाँ पे उन लोगों ने माइग्रेशन स्टार्ट किया अर्बन एरियाज़ की तरफ, तो उसका कल्चर डिफरेंट था। यहाँ पे इवेंचुअली द अर्बन लाइफ ब्रॉट रेडिकल चेंजेस इन द लाइफ पीपल, और उसने लोगों की लाइफ में बहुत सी चेंजेस भी लाए। पॉजिटिव चेंजेस भी होती है एज वेल एज नेगेटिव चेंजेस भी। या सिटीज़ ग्रीटेड दैम विद हॉरेबल वर्किंग कंडीशन। अब जब बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आ रहे थे काम के लिए, तो यहाँ पे अब जाहिर सी बात है, अब एक कंपनी में वैकेंसीज हमारे पास थी और बहुत सारे लोग आ रहे, चले वो लोग उनको रख भी ले तो वो उनको हाफ़ पेमेंट देते हैं, या फिर वो ज़्यादा ज़रूरतमंद होते हैं तो उनको जॉब्स तो दे देते हैं, लेकिन उस तरह सैलरी नहीं दे रहे होते हैं जिस तरह बाकी सब जो इनके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको दी जा रही होती है। दे डिड नॉट वांट to remain tied to their rulers. Therefore, the idea about individual liberty, individual rights of life, liberty, and pursuit of happiness emerged, which actually lead to the foundation of future political resolution. अब इसी तरह पीपल जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ उन्होंने डेवलप की थी, उनके पास न्यू आइडियाज़ आने शुरू हुए, ठीक है, डेमोक्रेसी, और उनके पास पॉलिटिकल राइट्स भी थे, तो वो नहीं चाहते थे कि वो उन रूल्स के साथ बंधे रहें। तो उन्होंने अपने लिए जो है ना इंडिविजुअल राइट्स ऑफ लाइफ यानी फाउंडेशन शुरू की। फैक्टर हमारे पास था स्टिमुलेटेड द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी वाज इम्पेरियलिज्म। अब यूरोपियन जो थे सक्सेसफुली कंक्यूर्ड मैनी पार्ट्स ऑफ द, जब जंग शुरू हुई थी मिड 90s में, उन्होंने मुख्तलिफ हिस्से फ़तह कर लिए थे। देयर वॉज एक्सपोज टू रेडिकली डिफरेंट कल्चर, देवर उसमें मुख्तलिफ कल्चर्स के लोग थे, यानी किसी एक कल्चर पे स्पेसिफिक एक कल्चर पे जो है ना उन्होंने जो जगह उन्होंने फ़तह की, यानी जिस जगह पे उन्होंने कब्जा डाला, तो उसमें किसी एक कल्चर के लोग नहीं थे, मुख्तलिफ कल्चर्स के लोग थे। स्टार्टेड बाय द कॉन्ट्रास्टिंग वेज ऑफ लाइफ दे बिगेन टू आस्क व्हाई कल्चर डिफरेंट। तो फिर वो यही चीज़ सर्च करना चाहते कि इन सब का कल्चर मुख्तलिफ क्यों है। सोशियोलॉजी यहीं से जो है ना इन्वेंट हुई, डेवलपमेंट हुई सोशियोलॉजी के। ये सब लोग एक ही जैसे हैं, एक ही जैसे दिखने वाले, लेकिन इनके कल्चर क्यों डिफरेंट है। द थर्ड impetus फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी वॉज सक्सेस ऑफ नेचुरल साइंसेस। अब नेचुरल साइंसेस की सक्सेस क्या है? पीपल मूव टू द क्वेश्चन fundamental aspect of their social world. They started using the scientific method यानी systematic observation, objectivity to the study of human behavior. लोगों ने human behavior को study करना start किया, जिस तरह यहाँ पे 90s में यूरोपियन साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन शुरू की, टेस्ट करने शुरू किए कि लोग क्यों एक दूसरे से डिफरेंट है और इनका कल्चर क्यों डिफरेंट है। सबसे पहले अब हमारे पास साइंटिस्ट है अगस्ट कॉम्टी। इसने मेन इसका क्या था? पॉजिटिविज्म। किस चीज़ के बारे में अगस्ट कॉम्टी ने कहा था? उसने पॉजिटिविज्म के बारे में अपनी थ्योरी दी थी, आइडिया दिया था। आइडिया ऑफ अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड टू द सोशल वर्ल्ड नॉन एज पॉजिटिविज्म वॉज अपेरेंटली फर्स्ट अपोज बाय अगस्ट कॉम्टी, ठीक है। उसने साइंटिफिक मेथड दिया था सोशल वर्ल्ड को, और ये सबसे पहले साइंटिस्ट थे, ठीक है। इनकी डेट ऑफ बर्थ 1798 से लेकर 1857 तक का एरा है। ही वॉज फ्रेंच थे, माइग्रेटेड फ्रॉम स्मॉल टाउन टू पेरिस, चेंजेस हिमसेल्फ experience combined with France led Comte to become interested in two interrelated issues, एक है social static and social dynamic। social static में social order है और social dynamic में social change है। What holds the society together? इसने क्वेश्चन किया था कि क्या चीज़ सोसाइटी को जोड़े रखती है। Why is there a social order and once the society is set then what causes it to change? और एक बार अगर सोसाइटी जुड़ जाए तो फिर क्या चीज़ें हैं, कौन सी ऐसे काजेज़ हैं जिनकी वजह से इनमें सेपरेशन आ जाती है। Comte concluded that right way to answer such question was to apply scientific method to social life. इन सब क्वेश्चन का आंसर उसने किस चीज़ के ज़रिए निकालना चाहा? साइंटिफिक मेथड से। There must be laws to that underlie the society. We should discover these principles by applying scientific method to the social world. He advocated for building new societies of twin foundations of science and industry rather than on religion and
लैंड ऑनर रिलेशनशिप, यहाँ पे उन्होंने मज़हब और ज़मींदारों के ख़तबे से मुतल्लिक ताल्लुकात के बजाय साइंस और सनत की दो नई बुनियादें जो थी, दो बुनियादों पर नए माशरे बनाने की वकालत की। देयर विल बी अ न्यू साइंस। कॉम्टी नेम्ड इट सोशियोलॉजी, उसने इस चीज़ को किस चीज़ का नाम दिया? सोशियोलॉजी को। अगस्टी कॉम्टी ने पॉजिटिविज्म के बारे में कहा था, ठीक है, सोशल वर्ल्ड में साइंटिफिक मेथड को अप्लाई किया था जिसको पॉजिटिविज्म, ठीक है, ये मेन वर्ड है। अगर आपको साइंटिस्ट का नेम याद हुआ अगस्टी कॉम्टी, आप इसके साथ पॉजिटिविज्म याद कर लें तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि इन्होंने क्या क्या दिया, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। देयर विल बी न्यू साइंस एंड इट इज़ नेम्ड एज सोशियोलॉजी। 1838 में उसने इसको सोशियोलॉजी का नाम दिया, स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। कॉम्टी इज़ क्रेडिटेड विद बीइंग द फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी। और अगस्ट कॉम्टी को क्या कहा जाता था? उन्हें फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी कंसीडर किया जाता। नेक्स्ट हमारे पास है हर्बर्ट स्पेंसर, इंग्लिश मैन थे, समटाइम कॉल्ड सेकेंड फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी। फर्स्ट फाउंडर हमारे पास अगस्टी कॉम्टी थी और सेकेंड फाउंडर कौन थे? हर्बर्ट स्पेंसर। ही टू बिलीव दैट सोसाइटी ऑपरेट्स अंडर सम फिक्स लॉज, कि सोसाइटी कुछ फिक्स जो है ना रूल्स लॉज के ज़रिए चलती है। ही वॉज एवोल्यूशनरी एंड कंसिडर दैट सोसाइटी इवॉल्व फ्रॉम लोअर टू हायर फॉर्म्स। इन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर ने सोशल डार्विनिज्म का कंसेप्ट दिया था। सोशल डार्विनिज्म मतलब कि फिटेस्ट कैन सर्वाइव। डार्विनिज्म का कंसेप्ट क्या था? डार्विन थ्योरी क्या थी? कि जो फिटेस्ट होगा वो सर्वाइव करेगा, यानी जो खुद के लिए खुराक हासिल कर सकते हैं सब, वो सब सर्वाइव कर लेंगे, और जो नहीं कर सकते तो वो इस माशरे में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो उन्होंने भी, हर्बर्ट स्पेंसर ने भी जो है ना सोशल डार्विनिज्म के बारे में कहा था। अप्रोच में कॉल्ड एज सोशल डार्विनिज्म। उनकी थ्योरी भी इसी से रिलेटेड। चैरिटी एंड हेल्पिंग पुअर वर कंसिडर्ड बी रॉन्ग। स्पेंसर वॉज सोशल फिलोसफर रदर देन सोशल रिसर्च। वो फिलोसफी उन्होंने अपनी दी थी रदर देन सोशल रिसर्चर। अब अगस्टी कॉम्टी ने इस पर रिसर्च करने के लिए कहा था कि साइंटिफिक मेथड के ज़रिए हम रिसर्च करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है? स्पेंसर थे सोशल फिलोसफर। अब कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। ये सब सोशियोलॉजी किस चीज़ की वजह से? क्लास के, अमीरी गरीबी की वजह से। अब अमीर लोग हैं उनकी क्लास अलग है क्लास कॉन्फ्लिक्ट में, अब गरीब की अलग कैटेगरी में आ जाती है। कार्ल मार्क्स वॉज जर्मन। अकॉर्डिंग टू हिम द की टू ह्यूमन हिस्ट्री इज क्लास कॉन्फ्लिक्ट। उनका सबसे मेन वजह जो है इसकी क्या है? क्लास कॉन्फ्लिक्ट। Not really a sociologist, but wrote widely about history, philosophy, economics and political science। ये इनके इंट्रोडक्शंस हैं कि उन्होंने ज़्यादातर सोशियोलॉजी के बारे में तो नहीं कहा, हिस्ट्री भी के बारे में बताया है, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। Because of his insight into the relationship between social classes, he is claimed to be an early sociologist. He introduced one of the major perspectives in sociology। उन्होंने सबसे मेन बात यानी मेजर जो पर्सपेक्टिव थे सोशियोलॉजी के बारे में, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव बताया कि अब क्लास कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी सोशल चेंजेस आ जाती है। अमीर लोग का कल्चर अलग होता है, उनके कंसेप्ट उनके थोड़े ब्रॉड माइंडेड होते हैं, और गरीब लोग का कंसेप्ट क्लास कॉन्फ्लिक्ट चेंज होता है। Emile Durkheim, he was French. Primary goal was getting sociology recognized as separate academic discipline. His systematic study comparing suicide rates among several countries revealed an underlying social factors. People were more likely to commit suicide if their ties to others in their communities were weak. He identified the key role of social integration in social life. अब ईमेल दरखेम ने क्या कहा था? सुसाइड के बारे में कहा था कि लोगों का आपस में इंटरेक्शन इतना नहीं है, लोग एक दूसरे से बात शेयर नहीं करते हैं, उनके जो टाइज यानी रिलेशंस वगैरह है, घर में भी जितने भी लोग हैं उनसे बातचीत करना ये सब बहुत कम है, यानी लोग अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं। तो इस वजह से क्या है, वो सुसाइड रेट ज़्यादा हो गया, मतलब अंदर ही अंदर अपनी बात रख रहे हैं ना। अगर सोशल होते अपने फ्रेंड्स वगैरह से शेयर करना, तो इस वजह से यहाँ पे है कि उसने सुसाइड रेट के बारे में बताया। कंट्रीज़ में सोशल फैक्टर सबसे ज़्यादा क्या आता है? सुसाइड। He identified the key role of social integration in social life। सोशल लाइफ जिनकी नहीं होती है, तो नेक्स्ट अब हमारे पास है मैक्स वेबर।
ये भी जर्मन थे। यूज क्रॉस कल्चरल एंड हिस्टोरिकल मटेरियल इन ऑर्डर टू डिटरमाइन हाउ एक्सटेंसिवली सच ग्रुप इफेक्ट पीपल ओरिएंटेशन ऑफ लाइफ। मैक्स वेबर ने जो है ना क्रॉस कल्चर और हिस्टोरिकल मटेरियल के ज़रिए जो है ना फाइंड करने के लिए सोशल ग्रुप अफेक्ट्स पीपल ओरिएंटेशन। अब ये मैक्स वेबर की थ्योरी आगे एक्सप्लेन की हुई, आगे जितने भी चैप्टर आए तो ये इसके बारे में डिटेल में वहाँ पे होगा। अब फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी क्या है? बिग डाइवर्सिटी इन फील्ड ऑफ इंटरेस्ट एंड सोशियोलॉजी में बहुत सी फील्ड्स हैं। लॉन्ग लिस्ट ऑफ फील्ड हैव बीन प्रोवाइडेड बाय अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन एज अ गाइड टू ग्रेजुएट डिपार्टमेंट्स विच इज़ गिवन बिलो। अब सोशियोलॉजी में मुख्तलिफ फील्ड है, जिस तरह हो गया बायो सोशियोलॉजी, इसमें ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, बिहेवियर, सोशल मूवमेंट्स, पेनोलॉजी, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है, रेस रिलेशन, कंपैरेटिव सोशियोलॉजी यानी मैक्रो सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी के आगे से और भी बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं। फर्स्ट लेक्चर्स में जस्ट हमारे पास इतना है कि जितने भी साइंटिस्ट हैं उन सब का इंट्रोडक्शन है। इन सबसे पहले था अगस्टी कॉम्टी। इसने किस चीज़ के बारे में बताया था? अगस्टी कॉम्टी ने पॉजिटिविज्म के बारे में बताया था। ओहो, ये हाईलाइट करना था। अगस्टी कॉम्टी ने पॉजिटिविज्म के बारे में बताया था, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर ने किस चीज़ के बारे में बताया था? फिटेस्ट कैन सरवाइव। इसने डार्विन सोशल डार्विनिज्म मतलब डार्विन थ्योरीज के रिलेटेड बताया था कि जो सबसे फिट हो गए वही सरवाइव करेंगे। कार्ल मैक्स ने क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया, क्लास कॉन्फ्लिक्ट। इमेल डरहेम ने किस चीज़ के बारे में बताया था? सुसाइड, कमिट सुसाइड, पीपल कमिट सुसाइड। जो अगर उनकी सोशल लाइफ ना हुई ना, मतलब सोशल नहीं हुए, आउट गैदरिंग में नहीं जाते, बाहर किससे अपनी बात शेयर नहीं करते, सोशल होना मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना। मैक्स वेबर ने किस चीज़ के बारे में? क्रॉस कल्चर एंड हिस्टोरिकल मटेरियल्स। और ये आगे हम फुली एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये जितने भी साइंटिस्ट थे इन सब की हिस्ट्रीज बताई, जो इन्होंने जो जो काम किया सोशियोलॉजी के बारे में बताया हुआ। पेपर में इसमें अक्सर आ जाता है कि मैक्स वेबर ने किस चीज़ के बारे में बताया था, या फिर इमेल डरहेम ने जो है ना सोसाइटी को किस चीज़ को की रोल बताया था कि सोशल इंटीग्रेशन अगर किस चीज़ में ना हो तो क्या होता है, सोशल लाइफ ना हो तो कमिट सुसाइड करते हैं, ठीक है। और कार्ल मार्क्स ने अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स की टू द ह्यूमन हिस्ट्री क्या है हमारे पास? क्लास कॉन्फ्लिक्ट अगर MCQs में आ गया तो ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास फील्ड सर, ये फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया। इसमें थोड़ा मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन वगैरह करवाया मैं साइंटिस्ट के, ये आप खुद भी याद करेंगे। इनके साइंटिस्ट के नेम और जो जो इन्होंने बताया था सोशियोलॉजी के बारे में, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब सोशियोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, लेक्चर नंबर 2। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें जितने भी आपके फ्रेंड्स और बाकी स्टूडेंट्स हैं, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।